अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। क्या हाल है बेटा, आप लोग ठीक हैं? बहुत अरसे बाद मैं 5 क्लास की वीडियोस बना रही हूँ मैथ्स की। तो सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे, तो काइंडली आप ज़रा ध्यान से मेरी वीडियो सुनिएगा, ठीक है? और इंशाल्लाह फिर आपके जो पेपर हो रहा है तो पेपर की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। वीडियोज़ बनाएंगे, उसको आप देखेंगे, उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 3। और आई नो कि आपको इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, क्योंकि आपके लिए जो अलजबरा वगैरह वो एक न्यू चीज़ है ना, ठीक है? तो इंशाल्लाह करते हैं अभी। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है इंट्रोडक्शन टू अलजबरा, ठीक है? इसको स्टार्ट करते हैं अभी जी। इसके अंदर चैप्टर के अंदर सिर्फ एक लेसन नंबर 1 है, क्योंकि ये ज़रा शॉर्ट सा चैप्टर है, आपके लिए मैंने बताया हुआ है, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें नहीं है, तो स्टार्टिंग है आपके लिए अलजबरा की, तो इसलिए इसमें सिर्फ लेसन नंबर 1 और थोड़ा सा चैप्टर दिया हुआ है। और इसमें हमारे पास पेज नंबर जो वो 53 से स्टार्ट लेंगे हम लोग। तो लेसन नंबर 1 है यूजिंग लेटर्स फॉर अननोन क्वांटिटीज़, ठीक है? थोड़ा सा ना हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा देख लेंगे कि इस एग्जाम्पल के अंदर ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर है एक सारा सिस्टर, सना सिस्टर, ये सना खुद और ये उसकी सिस्टर है, ठीक है? ये उससे छोटी और सना खुद है बड़ी है। अब अगर सना कहती है कि अगर वो है ना सना सिस्टर जो है वो कहती है मैं आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? वो मतलब 10 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन और ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, सना कहती है कि आई एम 2 ईयर्स ओल्डर, यानी वो इससे 2 साल बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि यूजिंग लेटर्स फॉर अननोन क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे अननोन के मतलब समझ आपको आ जाएगा कि हम लोग अननोन के लिए जब भी हमें कोई क्वांटिटीज़ पता नहीं होती तो हम उसको अननोन को एक्स ले लेते हैं। एक्स ले लो, वाई ले लें, जेड ले लें, जो भी उसके लिए हम एक्स वाई जेड जो भी वो अननोन क्वांटिटी के लिए ले लेते होते हैं, ठीक है? अभी क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन ये है वन सनाज यंगर सिस्टर इज़ एक्स ईयर्स। देखिए उन्होंने एक्स यूज़ किया है, एक्स ईयर्स, क्योंकि हमें अननोन है, पता नहीं है हमें। एक्स ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड इज़ सना। अगर ये कहती है, अगर ये एक्स है, इसको अगर हम लेते हैं एक्स, अगर ये एक्स है तो सना कितनी है? देखिए वो कहती है आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। अगर ये एक्स है तो सना कितनी होगी? सना जो है वो एक्स प्लस 2 होगी, मतलब उससे 2 साल बड़ी है, ठीक है? देखें एक्स ये हो जाएगी, तो अगर ये 2 साल, आई एम 2 ईयर्स ओल्डर, मतलब ओल्डर के 2 साल उससे बड़ी है, तो इसको हमने एक्स कर दिया क्योंकि अननोन है, इसलिए सिर्फ हमने कहा कि मैं 10 साल हूँ, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर एक्स है तो ये बस है एक्स प्लस 2, ठीक है? इसको हम ये शो कर देंगे, सही है? इसके बाद देखते हैं कि आगे पेज पे क्या है, अगला पेज करें। अभी आगे अगले पेज पे आते हैं। थोड़ा सा ना हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन थोड़ा जो उसका इंट्रोडक्शन है ना चैप्टर का, वो भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सना और उसकी सिस्टर के बारे में बताया गया कि टेबल बिलो शोज़ द एजेस ऑफ सना एंड हर सिस्टर। अब देखिए अभी जो एग्जाम्पल बताया कि वो क्या थी कि आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। अगर वो 10 ईयर्स की है तो अगर सपोज अगर हम देखते हैं ना, अगर 10 की है, अगर वो हमारे पास 10 ईयर की है, तो हमने सना का बताना है, तो 10 प्लस उसका 2 है ना, तो x की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, ये 10 ईयर्स की है ना, तो 10 प्लस 2 मीन्स वो 12 साल की है, ठीक है? हम लोग उस x की वैल्यू हमारे पास उसका पता है कि वो 10 की है, लेकिन उसका नहीं पता, सना का नहीं पता कि है, सिर्फ उसने इतना कि वो जो है वो 2 साल बड़ी है, तो उसमें 2 साल में हम लोग x की जगह हम 10 लगा देंगे, क्योंकि वो हमें पता है। तो उसके बाद प्लस 2 कर देंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 12 आ जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। अगर लास्ट ईयर, अगर अभी वो 10 साल की है, लास्ट ईयर में उसके 9 ईयर्स ओल्ड है, तो क्या हो जाएगा, सना कितनी थी? अगर लास्ट ईयर वो 9 ईयर की, तो सना पे जिसको थोड़ा सा माइनस कर देंगे 1 साल, तो क्या हो जाएगा 11 ईयर्स ओल्ड। 2 साल बाद जो है वो सना सिस्टर जो है तो वो 8 ईयर्स की है, तो ये कितनी होगी, ये उस टाइम 10 साल की होगी, तो यानी हम उसको से माइनस करते जाएंगे। अब माइनस का हम आगे देखते हैं, जो भी करते हैं माइनस का देखते हैं। अब सपोज इसके अंदर देखें, वी कैन सी दैट द सना इज़ ऑलवेज 2 ईयर्स ओल्डर। हमेशा जितनी दफ़ा देखें हमने, देखें हर दफ़ा वो सना उससे 2 साल, बिकॉज उनका आपस में जो एज का डिफरेंस है वो है ही 2 साल बड़ी है सना उससे, 2 ईयर्स ओल्डर देन हर सिस्टर। देखिए व्हेन सनाज यंगर सिस्टर, जो उसकी छोटी सिस्टर है, इज़ एक्स ईयर्स ओल्ड, देन सना इज़ एक्स प्लस 2। मैंने कहा है ना कि जब से 2 साल बड़ी हैं तो एक्स प्लस 2 ईयर्स। आपके लेवल का मतलब है ना अलजबरा, वो जस्ट सिंपल चीज़ें, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। और हमेशा मैंने आपको बार बार आपसे कहा है कि जो ब्लू में चीज़ें दी होती है उसका गौर से देख लिया करें, ठीक है? वी कैन यूज़ अ लेटर टू रिप्रेजेंट एज नो एज
एन अननोन नंबर। अननोन नंबर के लेटर आप ABC भी यूज़ कर सकते हैं, XYZ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले जो X यूज़ कर लेते हैं, अगर A आप यूज़ करते हैं ABC वो भी ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट द सना सिस्टर इज़ 2 years यंगर देन सना, यानी वो उससे 2 साल छोटी है, ठीक है, यंगर मीन छोटी है। व्हेन सना इज़ Y years ओल्ड, सना जो है वो अगर Y है, अब देखिए अगर हमने सना की सिस्टर को X दिया है तो Y हम सना को देंगे, ठीक है। अगर हम एक वैल्यू लेते हैं ना, एक वैल्यू को हम X देते हैं, दूसरी वैल्यू को हम Y दे सकते हैं। अगर तीसरी वैल्यू होगी X Y, तो अगर तीसरी होगी तो उसको हम Z जो है वेरिएबल दे देंगे। ये वेरिएबल्स के लिए हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब इन्होंने जो है बात हो रही थी सना सिस्टर की, तो उसको हम X दे देंगे, सना Y हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई और वैल्यू तो उसको हम फिर Z लेते हैं। फिलहाल हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हैं, दो चीज़ें, तो उसको हम सिर्फ X और Y लेंगे। देखिए व्हेन सना इज़ Y years ओल्ड, सना सिस्टर इज़, अब देखिए उसकी सिस्टर जो है वो है X है। अब देखो उससे 2 साल छोटी है, तो हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, Y -2। तो जो सना जो सिस्टर है वो, अगर सना जो है वो X+2 है, अगर सना X+2 है सना, ठीक है, X+2 है, तो उसकी सना सिस्टर कितनी होगी? सना सिस्टर जो है वो Y -2 है, मतलब सना से 2 साल छोटी है, Y -2 है, ठीक है। अब देखिए X+2 + Y -2 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम जब भी कभी एक्सप्रेशन लिखते हैं ना अलजेब्रा के, तो उसको हम उसमें वेरिएबल्स प्लस जो क्वांटिटी वाला ये नंबर जो है तो होता है वो हम यूज़ करते होते हैं। ये बात आप ध्यान में दें, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है X+2 मीन्स ऐड 2 to X, सही है। ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसके अंदर है, ये इन्फॉर्मेशन ये अक्सर जो है वो पेपर के अंदर फिल द ब्लैंक्स में MCQs वगैरह इसमें आती होती हैं, या मैच द कॉलम जो चीज़ें होती है उसमें आती होती है, ठीक है। अब लिखा हुआ है X+2 मीन्स कि इनसे ऐड करना है इसको X में, Y -2 है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2 फ्रॉम जब होता है ना, तो फ्रॉम से फिर ये जो सेकेंड वैल्यू हम शुरू में ले लेते हैं, तो हमने 2 को माइनस करना है Y से, तो इसका मतलब है कि मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब Y -2, ठीक है। अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आए ज़रा सा। एग्जाम्पल नंबर 2 पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको जूम कर लेंगे। क्वेश्चन है देयर आर X कलर्ड बॉल्स इन बॉक्स, सम बॉल्स आर एडिड और सम रिमूव्ड फ्रॉम बॉक्स, फाइंड द नंबर ऑफ द बॉल्स इन द बॉक्स इन टर्म ऑफ X। हमने दोबारा इन्होंने कहा कि आप बॉल्स को एज ए X ले सकते हैं, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स इन टर्म्स ऑफ, हम जो वेरिएबल यूज़ करेंगे वो हम X यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको जैसा हम नज़दीक से कर लेते हैं। अच्छा, शुरू में क्या उन्होंने कहा कि हमारे पास शुरू में जो है वो नंबर ऑफ बॉल्स है वो X है, यानी इसको अननोन है ना, अभी तो कुछ पता नहीं है, तो हम उसको X ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक बॉल इसमें और ऐड करेंगे, ऐड अ बॉल, तो हम उससे करेंगे X के अंदर एक को प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर लिखा है रिमूव 1 बॉल, रिमूव करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमूव का मतलब उसको माइनस कर देंगे, ऐड का मतलब उसको प्लस कर देंगे, ठीक है, X -1। अब देखिए ऐड 2 बॉल्स, जब इसके अंदर हम 2 बॉल्स ऐड करेंगे तो सिंपली हम लोग X+2 लिख लेंगे। सिंपल चीज़ें इतनी, मतलब ये अलजबरा की जो है ना, ये सारी अलजबरा की XYZ है, मतलब ABC है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। आज 6th क्लास में आप इससे मुश्किल चीज़ें पढ़ेंगे, तो अगर आपको ये जो आती होगी ना ये बिगिनर्स के लिए ना, अगर आपको ये आता होगा तो फिर आप आराम से 6th क्लास में अलजबरा कर सकेंगे। अच्छा, ऐड 5 बॉल्स, अभी हम क्या करेंगे, उसमें 5 बॉल्स ऐड कर देंगे, सिंपल चीज़ें। रिमूव 3 बॉल्स, क्या करेंगे हम लोग, X कर देंगे, इसको हम कर देंगे X -3। अभी रिमूव 8 बॉल्स, तो X -8, बस प्लस माइनस की चीज़ें इतनी, और ये हम कर रहे पेज नंबर 54 कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आए ज़रा। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक सारी एग्जांपल्स है, ठीक है। वलीद इज़ 12 years ओल्ड एंड हिज मदर इज़ Y। अब देखिए वलीद के लिए X हो जाएगा, मदर के लिए Y हो जाएगा। Y years ओल्ड एंड देन हिम, एंड हाउ ओल्ड इज़ हिज मदर, मतलब अगर वलीद हमारे पास है X 12 years ओल्ड है, तो उसकी मदर जो है वो उससे कितनी मतलब बड़ी हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम उसकी मदर के लिए हम लोग Y यूज़ कर रहे हैं, तो अब क्या कर लेंगे हम लोग कि 12 के अंदर उसकी मदर की जो एज होगी प्लस कर देंगे, तो 12 + Y, इसको हम 12 + Y लें या Y + 12 लें, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। अब देखिए इसमें, लेकिन आगे जब मल्टीप्लिकेशन वगैरह होंगी या फिर हम डिवीजन होगी उसमें और सब्ट्रैक्शन में स्पेशली हम लोगों ने इसकी जो सीक्वेंस उसका ध्यान देना है।
इसको हम 12 प्लस वाई ले लें या वाई प्लस 12 बोथ आर सेम। अब देखिए, अब हिज मदर इज़ 12 प्लस वाई ईयर्स ओल्ड, मैंने उससे 12 साल जो है वो 12 साल तो उसके साथ उसकी मदर की एज डालेंगे। सपोज अगर उसकी मदर की एज हमारे पास है कर ले 30 ईयर्स कर देते हैं 30, तो उसमें हम 30 प्लस कर देंगे एंड 12 प्लस 30 तो उसका आंसर आ जाएगा, उसकी मदर की एज आ जाएगी। सही है, सिंपल सिंपल चीज़ें मैंने आपसे कहा, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन 4 को इसमें है राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग, एक्सप्लेन योर आंसर। बस जस्ट आप लोगों ने उसको देखना है कि क्या करना है। सिंपल सिंपल चीज़ें कि ऐड 5 टू ए। अब देखिए उसका 5 प्लस ए लिखे हैं, ए प्लस 5 तो दोनों एक ही चीज़ें, 5 प्लस ए। तो अगर 2 लिखा तो इट मीन्स आप ए के साथ उसको प्लस कर दें, जो लिखा है उसी को कर, ठीक है। ऐड बी टू 1, बी प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी सी पार्ट देखिए, सी पार्ट के अंदर हमारे पास है 4 मोर देन सी, तो सी प्लस 4 कर लेंगे, ठीक है। बस मोर का मतलब क्या होता है, मोर का मतलब प्लस होता है, ऐड का मतलब प्लस होता है, ऐड है यहाँ पर। अब यह लिखा हुआ है डी मोर देन 8, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस डी कर लेंगे हम लोग। 8 प्लस डी मतलब उसका ये ज़्यादा है, डी जो है वो 8 से ज़्यादा है। सब्ट्रैक्ट हम लेंगे -3। अब देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है, जब फ्रॉम लिखा है ना तो आप लोगों ने ई जो शुरू में लिखने हैं, ई -3 मतलब ई में से 3। ये बात हमेशा याद रखिए, जब फ्रॉम होता है तो फ्रॉम के लिए जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी वो सेकंड में आ जाती है, ठीक है। फ्रॉम ई फ्रॉम 3 फ्रॉम ई। एफ पार्ट सब्ट्रैक्ट एफ फ्रॉम 7। अब देखिए फ्रॉम लिखा है ना तो 7 में से हम लोग एफ को माइनस कर देंगे, लेकिन जस्ट रिमेंबर अबाउट टू पुट इक्वल साइन। इक्वल साइन जो वो लाजमी लगाना है, सही आप लोगों ने। अब ये क्या है 6 लेस देन जी, अब यहाँ पे करेंगे 6 जो है वो जी से कम, लेस देन जी, ठीक है। लेस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। अब एच लेस देन 2, तो हम क्या करेंगे 2 से एच जो है वो कम है, लेस देन है, सही है। आपको समझ, मैंने आपसे कहा है कि ये जो बिगिनर्स के लिए अलजेब्रा है, जो 5 क्लास में है, आगे जो इससे मुश्किल होगी, तो इसलिए आपने जो है स्टार्ट ही इसको, मतलब ये चीज़ें जो छोटी छोटी टर्म्स है इसको अपने ध्यान देना और याद रखना ताकि 6 में आप लोग को याद रहें, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए देयर इज़ पी एम एल। अब पी उसको नाम दे दिए, ठीक है, इसका नाम पी जूस रख दिए। पी एम एल ऑफ जूस, यानी पी एम एल मतलब कोई भी हो, 1 ml हो गया, 2 ml हो गया, 3 ml हो गया, सी हो जाए ये 3 ml 4 ml जो भी। पी एम एल ऑफ द जूस इन 4 ग्लास, हाउ मच जूस इन द 4 ग्लास। अब देखिए एक और चीज़ है ना, इसको या तो आप प्लस कर लें 4 के लिए, या तो आप सबको प्लस कर लें। प्लस करेंगे तो पी हो जाएगा, पी को हम 1 ले लेंगे, 1 2 3 4। सिंपली वैसे भी अगर प्लस करें ना तो आपको आराम से 4 जो है वो 4p ml आंसर आ सकता है, 4p, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट ऑफ जूस वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ग्लासेस। अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इस एक टर्म को लेके आप लोग मल्टीप्लाई कर दे 4 से, ठीक है। जैसे p को मल्टीप्लाई कर दे 4 से तो आपस क्या आ जाएगा 4p आ जाएगा, 4p। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में अपने ध्यान देना है कि जो वेरिएबल है वो बाद में आता होता है, ठीक है, नंबर शुरू में आ जाते हैं। अब 4p m, अब आंसर तो सेम आया ना, देखिए इसको हमने प्लस किया या 4 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए ध्यान देना कि अपने सबकी टर्म जो सेम हो, ठीक है ना। अब देखिए हमने चले इस सेम में अगर 1 1 ऐसा हो जाएगा कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए इस यहाँ पे देखिए ये 2p अगर 1 करते ना, 1 मल्टीप्लाई बाई p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा p ml। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई p इज इक्वल 2p ml, इसको साथ ml लिखते जाएं। देयर आर 2p ml ऑफ द जूस इन द 2 ग्लासेस। अगर 3 के लिए करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 3p ml, ठीक है। 4 के लिए करेंगे और मांगा हमसे 4 पे है, 4 के लिए मांगा, हम तो शुरू में हमने आंसर निकाल दिया, लेकिन 4 के लिए 4 मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 4p ml ऑफ जूस इन 4 ग्लासेस, क्योंकि 4 के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए 2p 3p 4p आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अक्सर ले ना 2p 3p 4p या p पे कर लेते हैं ना, p 2p 3p 4p, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स हैं। इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर नंबर्स और ये वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल जो होती है ABC कर लें या फिर XYZ, वो एक ही चीज़ होती है। अभी नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर हमारे पास है पेज नंबर 56 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 भी देखें। ये सारी एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल पहले करेंगे तो फिर आपको हम प्रैक्टिस पेज बाद में करेंगे, ठीक है। इन अ बास्केट देयर आर क्यू एप्पल्स एंड ट्वाइस एज मैनी ऑरेंजेस एज एप्पल्स। अब देखिए एप्पल्स की तो ये है ना, ये क्यू है, लेकिन कह रहे हैं कि ट्वाइस का मतलब ये 2 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये क्यू है तो 2 टाइम के लिए हम लोग क्लास ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम के लिए जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8 ऐसे करते हैं ना, तो 2 टाइम्स मतलब कि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास 2 क्यू आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम देयर आर एप्पल्स एंड ट्वाइस एज मैनी ऑरेंजेस एज एप्पल्स। एप्पल से जो है वो ऑरेंज 2 टाइम्स ज़्यादा है। हाउ मैनी ऑरेंजेस आर दिया, तो ऑरेंजेस कितने, अव्वल तो यहाँ पर आंसर हमारे पास आ गया, तो ऑरेंजेस कितने होंगे अगर उससे डबल है। अब देखिए, अब ये देखें क्यू में इसमें पहले हम चेक करेंगे कि टोटल कितने हैं, मतलब एप्पल्स और ऑरेंजेस कितने हैं। एप्पल्स प्लस ऑरेंजेस देखिए कितने हैं, ठीक है। दोनों मिला के हमारे पास 3 क्यू आ जाएंगे। एक क्यू ये है और 2 क्यू ये, तो एक क्यू 1 2 3 हम 3 आ जाएंगे, 3 क्यू आ जाएंगे। इसमें से इन्होंने मांगा है कि देर आर पूछे कि मतलब ऑरेंजेस कितने हैं, तो हमें शुरू में पता लगा जब ट्वाइस लिखा हुआ है तो क्या देर आर 2 क्यू ऑरेंजेस, ये उससे डबल है। अगर डबल है, ट्वाइस मीन डबल है, तो ये देर आर 2 क्यू ऑरेंजेस। यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में लिखी होती है, ठीक है। नाउ नोट दैट वी ऑलवेज राइट द नंबर बिफोर द लेटर। देखें नंबर को हमेशा लेटर से या वेरिएबल से पहले लिखती होती है। ये लेटर ABC है ना, उससे हम नंबर पहले लिखती होती है। ये बात ध्यान में देनी है अपने, ये चीज़ अपने याद रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 7 पे है, राइट इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। अब ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है ना, जब टाइम्स वाले होते हैं तो टाइम्स वाले के लिए बेटा उसके होते हैं मल्टीप्लाई वाले। अब देखिए लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई A बाय 7। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे करें कि A को मल्टीप्लाई करें 7 से, तो आंसर क्या आना चाहिए 7A, ठीक है। 7A आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि पहले हम लोगों ने नंबर फिर लेटर, ये बात याद रखने की पहले नंबर आएगा फिर लेटर आएगा, सही है। अब मल्टीप्लाई 3 बाय B, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3B। आगे समझ। अब ना 9 ग्रुप्स ऑफ C, तो कितने हो जाएंगे अगर हम उसको करते हैं तो 9C मल्टीप्लाई हो जाएगा, C इज इक्वल टू 9C। 5 टाइम्स ऑफ D क्या आ जाएगा 5D। इसको आप ध्यान दें। अच्छा E में देखें, E में क्या कह रही हैं हम लोग। E में करने के लिए हम लोग थोड़ा उस पर या तो इधर ही कर लेते, काफ़ी स्पेस तो चले काफ़ी है, देखते हैं वो अब ये क्वेश्चन। देयर आर X पीनट्स इन अ पैकेट, हाउ मैनी पीनट्स आर देयर इन 10 पैकेट्स। अगर एक पैकेट के अंदर X हैं तो 10 पैकेट्स के अंदर कितने होंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। 10 को ये आप तो वैसे भी मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन तो क्लास 4 में हम करते रहे हैं कि अगर एक के बराबर, अगर एक में इतने हैं तो 10 में कितने होंगे। तो अगर एक पैकेट के अंदर X पीनट्स है तो 10 पैकेट्स के अंदर कितने होंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय X इज इक्वल टू, तो आ जाएगा 10X पीनट्स, ठीक है। 10X पीनट्स आ जाएंगे। आगे समझ। अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा सा पहले हम दूर करते हो स्क्रीन को, ताकि क्वेश्चन हम पढ़े फिर हम नज़दीक करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा, अ रिबन इज़ R सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये एक रिबन है, ये R सेंटीमीटर मतलब अननोन वैल्यू है, इसको हमने फाइंड भी कर लेना, पहले बाद में करेंगे। इट इज़ कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। देखिए 1 2 3, इसके 3 इक्वल पार्ट्स में इसको कट करना है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईच पार्ट, तो एक के हमने किसी एक की जो वो फाइंड करनी है लेंथ, तो क्या करेंगे इसके लिए सबसे पहले टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच पार्ट वी डिवाइड द लेंथ ऑफ द रिबन बाय नंबर ऑफ द पार्ट्स। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ पार्ट्स को हम डिवाइड कर देंगे उसको रिबन से, रिबन की लेंथ को नंबर ऑफ पार्ट्स से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल जब भी क्लास बेटा ये जो होता है ना, ये वाला ये जब भी डिवाइड साइन है, अब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये भी सही है। अगर R डिवाइडेड बाई 3 है तो इक्वल टू R बाई 3, इसको हम पढ़ते होते हैं R बाई 3, सही है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक और लिखे द लेंथ ऑफ द ईच रिबन जो हमारे पास है, अगर एक की हमारे पास आ जाएगा R बाई 3, एक की आ जाएगा, ईच रिबन इज R बाई 3 सेंटीमीटर। R बाई 3 इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब R बाई 3 जो है वो एक्सप्रेशन है, इसकी एग्जाम्पल है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, लेकिन ये डिवीजन फॉर्म में है। जो ऊपर हमने पढ़ा था वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में थी, लेकिन जो ये वाला है ना ये डिवीजन फॉर्म में। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द रिबन इज़ कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स इंस्टेड। अगर इसकी जगह हम 5 इक्वल पार्ट्स करें डिवाइड, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो क्या होगा ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, सोचें क्या आएगा। यानी इसमें हमारे पास फिर आ जाएगा R डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा इक्वल टू
r/5। ये इसका ये आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का। बेटा ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो एग्ज़ाम पेपर में आते होते हैं, तो आप लोगों ने इस किस्म के जो क्वेश्चन उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। हमने पेज नंबर 56 की, अभी हम पेज 57 पे आते हैं। अच्छा, अभी आते हैं पेज नंबर 57 पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 को देखिए, साइम हैज़ टी स्टेम्स। अब देखिए उसके पास टी स्टेम्स हैं। टी स्टेम्स ही पुट एन इक्वल नंबर ऑफ स्टेम। बेटा जब भी आपको यह पता लगाना हो कि ये सम जो है मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीजन का है, तो अगर इक्वल लिखा है ना, इक्वल मतलब आपने इसको डिवाइड करना है। इक्वल नंबर ऑफ स्टेम्स इन 5 एल्बम्स। अब नो स्टेम्स जो है वो 5 एल्बम्स में डालने हैं, ठीक है, एल्बम्स के अंदर डालने हैं, एनवेलप के लिए एल्बम जो भी करें। हाउ मनी स्टैम्प्स आर देयर इन ईच एल्बम। हर एक पैकेट के अंदर कितने जो है वो स्टैम्प्स होंगी या एल्बम के अंदर। तो सिंपली आपने क्या करना है कि इसको हमने टी को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो हमारे पास सिंपल जो आ जाएगा t/5। देन देयर आर t/5 ऑफ स्टैम्प इन ईच एल्बम। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। बड़े आसान सा क्वेश्चन मैंने आपसे कहा। एग्जाम्पल नंबर 10 देखें, देर आर 2W। देखिए अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी वहाँ का मैंने कहा ना आपको वो चंक्स में समझा रहे हैं, टुकड़ों में थोड़ी। अब यहाँ पे आसान है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल की साइड पे आ जाते हैं। देर आर 2W कप केक्स इन अ बॉक्स। द चिल्ड्रन शेयर द कप केक्स इक्वली। देखिए 2W का इसमें का वो है, और चिल्ड्रन कितने 7 चिल्ड्रन हैं। आपने 7 चिल्ड्रन में से किसी एक चिल्ड्रन को बताना है, दे हाउ मेनी कप केक्स विल ईच चाइल्ड रिसीव, यानी हर एक के कितने रिसीव होंगे। तो सिंपली आप लोग जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके अंदर, तो आप लोग उसको डिवाइड कर लें 7 चिल्ड्रन के साथ, तो 2W/7 आ जाएगा आपके पास। तो 2W/7 आपका सिंपल, मतलब थोड़ा सा आपको ये ना कंफ्यूज कर रहे हैं 2W से, ठीक है। 2 टाइम्स W डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे मतलब उसको, तो डिवाइड आ जाएगा सिंपली, उसमें डिवीजन में आंसर आ जाएगा आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 11 को देखें, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। अब देखिए ए को देखें, डिवाइड a/2। मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपने फिर चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। डिवाइड a/2 इक्वल लगाएंगे, डिवाइड a/2, हम डिवाइड 5b/7। अभी तो अगर आप एग्जाम्पल अपने गौर से देखिए ना तो आपको आराम से समझ आएगी कि इससे क्या मतलब है। डिवाइड c इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, बस सिंपल करेंगे c इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, ये आ जाएगा। इक्वल का सिंबल अपने सिंबल लाजमी लगाना है। डिवाइड d+1 इंटू 9 इक्वल पार्ट्स, d+1 इंटू 9 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि द 4 चिल्ड्रन शेयर p चॉकलेट्स इक्वली फिर आ गया, मीन्स डिवीजन का है। हाउ मेनी चॉकलेट्स ईच चाइल्ड विल गेट, ठीक है, ईच चाइल्ड विल गेट एंड यहाँ पे हम लोग सिंपल करेंगे कि अगर p है तो हमारे पास देर आर शेयर। अब यहाँ देखिए चिल्ड्रन जो है नंबर चिल्ड्रन 4 है, उसमें p चॉकलेट जो है वो करनी। तो ये देखिए अब कंफ्यूज करने के लिए इसको सेकंड पे ले आए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे p/4 आपका सिंपल आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सही है। अभी क्वेश्चन 12 पे देखें, इसमें काफ़ी एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले हम एग्जांपल्स कर लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस पेज करेंगे, सही है। पेज नंबर 57 के ऊपर है। असद इज़ 3 years old नाउ। असद कज़न इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज असद, यानी वो उससे डबल एज का है। अगर असद की जो एज है वो t है, असद की फिर जो है वो उससे ट्वाइस डबल एज है। एंड हाउ ओल्ड वाज असद कज़न 2 years old। जो उसका जो 2 साल का असद का कज़न है ना, वो कितने साल का है। तो आप क्या करेंगे, इसको कर लेंगे t × 2। अगर ये t है ना t, तो ये t × 2, तो हमें बस आ जाएगा जो असद का कज़न है वो 2t है, सही है। सिंपल क्वेश्चन है। ये पेज नंबर हम आते हैं, पेज नंबर 58 पे आते हैं। इसका क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि ये क्या है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, उसी को इंटर रिलेट किया हुआ जो पिछला हमने पढ़ा, फाइंड एजेस। देखिए असद एज है, ठीक है t, तो असद कज़न की एज कितनी है 2t। अगर 2 साल पीछे जाएँ 2 years ago, 2 साल पीछे, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, t-2, ठीक है। अगर t-2 तो बेसिक क्या हो जाएगी 2t-2 हो जाएगी। इसको हम इसके सारी चीज़ें हम 2t से करेंगे और इसकी सारी हम t से करेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये असद जो कज़न है वो इससे 2 साल बड़ा है। अब 10 साल पीछे जाएँ 10 years ago, तो t-10 कर लेंगे, t-10 ज़रा से नज़दीक कर लेते हैं, t-10, तो फिर असद कितना होगा 2t-10 हो जाएगा, ठीक है, 2t-10।
इन 5 ईयर्स टाइम, 5 साल, जब 5 साल बाद, 5 ईयर्स टाइम मतलब 5 साल जब हो जाएंगे तो फिर कितने होंगे, तो t+5। अब उसको हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो कज़न है वो भी उससे 5 साल बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इन 20, अब 20 साल बाद, 20 साल बाद अगर ये t+20 बनता है तो जो असद का कज़न है वो उसे 2t+20 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बस गौर से पढ़ने की जरूरत है, इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 2 टू फाइंड द एज 2 ईयर्स एगो, ये भी देख लें। ठीक है, ये क्लाउड्स को ध्यान में दिया करें। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखें, ये जब लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 58 का, इसके बाद हम प्रैक्टिस पेज करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सही है। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ, इन अ बॉक्स देयर आर यू रेड बीट्स, देयर आर हाफ। अब देखिए हाफ, बेटा हाफ में लिखा होता है हमेशा, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। हाफ एज मनी ब्लू बीट्स एज रेड बीट्स। ठीक है, देयर आर 5 मोर ग्रीन। अब यहाँ पे हाफ है सो 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन मोर के लिए हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। बीट्स देन रेड बीट्स एंड 3 फ्यूअर, फ्यूअर मतलब उसको माइनस कर देंगे। ऑरेंजेस बीट्स देन ब्लू बीट्स, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एंड ऑरेंज बीट्स इन टर्म्स ऑफ यू। अगर हमारे पास, थोड़ा नज़दीक करते हैं, अगर रेड हमारे पास है यू, तो ब्लू कितने, हमने कहा कि हाफ है उससे, तो हम क्या करेंगे, यू को हम डिवाइड कर देंगे, उसको ब्लू रेड से डिवाइड कर देंगे 2 से, ताकि रेड का निकले हमारे पास। ग्रीन के लिए ये कहते हैं कि हमारे पास 5 मोर ग्रीन हैं, मोर ग्रीन, तो क्या करेंगे u+5 कर लेंगे। ठीक है, अब ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस है फ्यूअर है, फ्यूअर ऑरेंजेस बीट्स देन ब्लू। अब ब्लू कितने हमारे पास, ब्लू u डिवाइड बाई 2 है ना, उससे हम उसको माइनस कर देंगे, u डिवाइड बाई 2 -3। दोबारा देखें, ये कहते हैं कि जो ऑरेंज है 3 फ्यूअर ऑरेंजेस बीट्स देन ब्लू। अब ऑरेंज को ब्लू से जो है वो कंपेयर करेंगे, तो इसलिए फिर इसकी जो वैल्यूज ऐसी चेंज आ जाएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को, इस टेबल को फिल करने के लिए क्वेश्चन को आपने बार बार देखना होगा। ठीक है, चलिए बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम लोग प्रैक्टिस पेज करेंगे जो कि इधर नेक्स्ट पेज के ऊपर है। इसके साथ हम मिलते हैं इस प्रैक्टिस पेज की वीडियो के साथ, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।